बाबू मंगूराम। बहुत कम लोग जानते होंगे ऐसे महानायकों के नाम को, जिनको इतिहास ने तो मिटा ही दिया। हमारे बहुजन समाज के लोग भी उनको कम ही लोग याद करते हैं। ये जो बहुजन नायक हैं, जिनको जिनके आंदोलन को सामने समाज के समक्ष लाने का श्रेय मान्यवर काशीराम साहब को, बाबा साहब अंबेडकर को जाता है। तो बाबू मंगूराम का संक्षिप्त जीवन परिचय ये है कि इनका जन्म 14 जनवरी 1886 को होशियारपुर का एक गांव है, मुगोवल गांव एक गांव है जिसमें इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम हरनाम दास और माताजी का नाम आरती था। ये एक शूद्र या अति शूद्र कहे जाने वाले अस्पृश्य समाज में बहुत ही निहायत गरीब परिवार में जन्मे थे। तो इनके पिताजी के पास कोई खेती या कोई व्यवसाय नहीं था। खेतीहर मजदूर के रूप में वो काम करते थे और घर में चमड़े का काम होता था, जिसमें बाबू मंगूराम भी परिवार के काम में हाथ बटाते थे। परिवार बड़ी तंगी से गुजरा, जिसके कारण उनके परिवार के पास ऐसी सामर्थ्य नहीं थी कि बाबू मंगूराम का कहीं पे दाखिला करा सके, उनको शिक्षा दीक्षा दे सके। लेकिन बचपन से ही वो इतने कुशाग्र बुद्धि के थे, बहुत ही होशियार थे। जगह जगह लोगों को तरह तरह की बातें करते, क्वेश्चन करते, तो लोग बहुत उन्हें ये चाहते थे कि इनका एडमिशन हो, कहीं दाखिला हो। तो एक घूमते घामते कोई साधु गांव में आया था, उनसे बातचीत करते करते जब इनको पता चला, तो उस साधु ने 7 वर्ष तक इनके पढ़ने लिखने का पूरा इंतजाम किया, पढ़ाया लिखाया। उस समय की जो व्यवस्था थी, वो स्कूलों में पढ़ने लिखने का शूद्र या अतिशूद्र समाज के लोगों को अधिकार नहीं था। तो जब इनका एडमिशन हुआ, स्कूल जाते थे तो अंदर क्लास में बैठने भी नहीं दिया जाता था। गलती से कभी किसी बेंच पे या फर्नीचर जो वहां रहता था बच्चों के लिए अगर बैठ गए, तो एक बार की बड़ी घटना घटी थी कि उनके जाने के बाद वहां के अध्यापकों ने मिलकर उस बेंच को फेंकवा दिया कि ये अपवित्र हो गई। इस पे अगर और कोई सवर्ण जाति के लोग बैठेंगे तो वो अपवित्र हो जाएंगे। तो ऐसी ऐसी घटनाएं उनके साथ होती थी। कमरे से बाहर ही उनको बैठने के लिए स्कूल में कहा जाता था। वो बाहर ही बैठ के पढ़ाई करते थे। पानी भी पीने के लिए उनको मनाही थी, जो सार्वजनिक जगहों पे रखा होता था। और उनके साथ इस तरह का जो भेदभाव है, ये आम बात थी। तो सामाजिक व्यवस्था का के दंश का जो असर है उनके जीवन पे बालपन से ही था, और इन शोषण या अन्याय अत्याचारों से वो बहुत कुंठित थे। और उनके मन में ये रहता था कि इस सामाजिक अव्यवस्था को, इन कुरीतियों को, अंधविश्वासों को और ये जो शोषण है उसको खत्म करने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा। तो इसी विचार धुन में उनके दिमाग में आया कि ये जो असमानताएं हैं, इनका जो निदान है वो राजनीतिक वर्चस्व प्राप्त करने पे ही संभव है। राजनीति में भागीदारी और उसमें वर्चस्व ही प्राप्त करके ही इन असमानताओं का समाधान निकाला जा सकता है। तो इसी उधेड़ बुन में घूमते घामते 1913 में गदर पार्टी उस समय पंजाब में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी अंग्रेजी शासन के खिलाफ। ये गदर पार्टी बनाई गई थी, तो उन्होंने उसमें
भाग लिया। 1913 में वो गदर पार्टी के सदस्य बन गए। उस गदर पार्टी में 5 प्रमुख कार्यकर्ता चयनित किए गए थे जो इसका संचालन करेंगे। तो उसमें बाबू मंगू राम का नाम प्रमुखता से था। तो जब ये चल ही रहा था तो इन 5 लोगों को, जो ये 5 लोग सिलेक्ट हुए थे, इनको अमेरिका में प्रशिक्षण के लिए, गदर पार्टी को कैसे आंदोलन को चलाना है, तो प्रशिक्षण के लिए अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को, सॉरी लॉस एंजल्स शहर जो था, लॉस एंजल्स शहर, वहां पर भेजा गया। तो जब वो पानी के जहाज से अमेरिका जा रहे थे तो कहीं रास्ते में जापान के सैनिकों ने उस जहाज की तलाशी ली और इन 5 को एक आतंकवादी समझकर उनको गिरफ्तार कर लिया गया और वहां के न्यायालय में उन पे मुकदमा चला और इन 5 को फांसी की सजा सुनाई गई। तो कुछ दिन के बाद बाबू मंगू राम को वहां जेल से भागने में मदद मिल गई और वहां से भाग गए जेल से और अमेरिका पहुंच गए। तो वहां पर वो कुछ दिन अमेरिका में रहे और 1925 में वो वहां से भारत वापस आ गए। भारत वापस आने के बाद जो शूद्रों, अतिशूद्रों, पिछड़ों की जो हालत थी, उनकी जो दुर्दशा थी, उससे बहुत आहत थे और अपन 1926 में उन्होंने स्वयं एक आंदोलन, वहाँ गदर पार्टी के लिए उनको आमंत्रित किया गया कि आप वापस आ जाओ, वहाँ भी लोगों की आप इसी में काम करो, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपना एक आंदोलन, स्वयं का आंदोलन बनाऊंगा। तो 12 जून 1926 को उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम था आदि धर्म आंदोलन। ये बाबू मंगूराम का बनाया हुआ पंजाब में बहुत ही प्रचलित, बहुत फेमस और बहुत कारगर आंदोलन था। तो बाबू मंगूराम उस संगठन के प्रमुख नानक ठाकुर चंद सचिव और हंसराज जी उपाध्यक्ष चुने गए। तो इस संगठन का 3 मुख्य काम था। 3 काम था कि सदियों से अपमानित वंचित समाज को जागृत करना, उसमें चेतना पैदा करनी, सामाजिक आडंबरों के विरुद्ध, कुरीतियों के विरुद्ध और राजनीतिक रूप से उन्हें जागृत करना। और उनका दूसरा उद्देश्य था संगठन का कि समाज को मजबूत धार्मिक शक्ति बनाना। और तीसरा जो उनका लक्ष्य था, आदि धर्म में सब लोग बराबर होंगे, कोई पद या किसी जाति या धर्म के आधार पे कोई ऊंचा या नीचा नहीं होगा, सब लोग बराबर समझे जाएंगे। ये आदि धर्म आंदोलन का मुख्य बातें थी। तो 1931 में जो होशियारपुर में जनगणना हुई थी, इनका यह संगठन, यह आंदोलन इतना फैला कि बहुत संख्या में लोग इसके सदस्य बन गए। तो 1931 में जो जनगणना की गई थी, तो होशियारपुर के जो गांव में लोग रहते थे, जनता का ने जो जनगणना के समय अपना धर्म लिखाया, उसमें 80% लोगों ने अपने धर्म के कालम में आदि धर्म लिखवाया। इतना अधिक ये आंदोलन बाबू मंगूराम का पंजाब और होशियारपुर के इलाकों में प्रसिद्ध हो गया। तो 1937 का जो चुनाव हुआ पंजाब असेंबली का, जो ब्रिटिश जो राज था, तो उसमें पंजाब असेंबली के चुनाव में उन्होंने आदि धर्म जो है आंदोलन ने राजनीति में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए चुनाव में उन्होंने भाग लिया। तो उसमें असेंबली के चुनाव में 8 सीटें आदि धर्म की जीती गई और इस तरह से उनका राजनीतिक क्षेत्र में भी यह आंदोलन आगे बढ़ने लगा। उन्होंने लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए 2 समाचार पत्र उन्होंने प्रकाशित किए बाबू मंगूराम ने। एक का नाम था
आदि डंका और दूसरे का नाम था उजाला। तो ये उनका जो है बहुत ही प्रसिद्ध समाचार पत्र जगह-जगह खूब ये फैलने लगा। साथियों, इनके आंदोलन की और इनके इस प्रकार से समाज में जागृति पैदा करने की चर्चा बाबा साहब को भी लगी। बाबा साहब उस समय अपना आंदोलन चला रहे थे, तो उनका जो डिप्रेस्ड क्लास मुक्ति का आंदोलन था, बाबू बाबू मंगूराम उससे बहुत प्रभावित हुए और उस आंदोलन को पंजाब या उत्तर भारत में लागू करने की उन्होंने ये योजना बनाई। तो 1930 में बाबा साहब से उन्होंने मुलाकात की। बाबा साहब उनसे बहुत प्रभावित हुए। उस समय बाबा साहब का जो को इनवाइट किया गया था गोलमेज सम्मेलन में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लंदन में जो बुलाई गई थी, तो उनको बहुत सारे तथ्य, बहुत सारे प्रूफ बहुजन समाज पे अन्याय अत्याचार जो हो रहे थे, वो उनको लेके जाना था। तो बाबू मंगूराम ने उन्होंने बहुत मदद की और जो पंजाब में इस शूद्रों अतिशूद्रों पे जो जुल्म जाति अत्याचार हो रहे थे, उनके तमाम प्रमाण उन्होंने इकट्ठा करके बाबा साहब को उपलब्ध कराया। और बाबा साहब जब लंदन चले गए तो उन्होंने तार के द्वारा बाबा साहब को बहुत सांत्वना दी कि आप भारत के वंचित समाज के लोगों की वहाँ लड़ाई लड़िए, यहाँ चिंता मत करिए, यहाँ हम सब लोग मिलके आपके आंदोलन को संभाल रहे हैं। तो साथियों, बाबू मंगूराम का आंदोलन सामाजिक परिवर्तन का जो आंदोलन था, आदि धर्म आंदोलन समाज को शिक्षित करने, जागृत करने और संगठित करने का ये आंदोलन था। 1945 में पंजाब विधानसभा के सदस्य भी चुने गए बाबू मंगूराम जी, और 22 अप्रैल 1980 को उनका निधन हो गया। उनका ये प्रमुख संदेश था कि शिक्षा मानव उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा मानव को जोड़ती है, उसको इंसान बनाती है, लोगों को में मानवता के प्रति ऐसी भावना जगाने वाले, समाज में लोगों को चेतना पैदा करने वाले ऐसे बाबू मंगूराम को हम बहुजन समाज आज सब नमन करते हैं। उनके बताए हुए रास्ते पे चलकर समाज को जागृत करने का बीड़ा बहुजन समाज ने, बहुजन समाज आंदोलन ने, बहुजन समाज पार्टी ने जो उठा रखा है, हम सब लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी लेकर ऐसे महानायकों को सदैव हम याद करते रहेंगे। ऐसे महानायकों से हम प्रेरणा लेते रहेंगे और समाज को जागृत करने का बीड़ा उठाने की हम लोग सौगंध खाते हैं। और ऐसे महानायकों का जो जीवन है, जिस हेतु इन्होंने अपनी कुर्बानी दी, पूरे जीवन को तपाया, तो वो उनका आंदोलन सदैव अमर रहेगा, बहुजन समाज आंदोलन के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहेगा। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।